हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 क्लास 11th मैथ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर सजेशन में दे दिया है। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम क्लास 11th की कंप्लीट मैथ कर रहे हैं विद ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल्स, क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो जिन लोगों को क्लास 11th की मैथ करनी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। हमें इसमें 4 सेट गिवन है ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से बी, सी एंड डी हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है एंड एक सेट ऐसा है जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम उस सेट को सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमें एक वो दे रखी इक्वेशन x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 8x को बीच से कैसे तोड़ेंगे, 6 एंड 2 में तोड़ दें। 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 6 एंड 2 में कैसे तोड़ा ये आपको पता चल गया होगा। मल्टीप्लाई करने पर 12 एंड प्लस माइनस करने पर माइनस 8x। तो देखो इन दोनों का सम आ रहा है माइनस 8x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, माइनस 12। x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x माइनस 6 पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया तो क्या बच गया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x के दो सॉल्यूशन क्या आ गए, 2 एंड 6। ठीक है, तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 एंड 6। ठीक है, ए सेट हमें किस में दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट किस किस सेट के सबसेट हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी एंड ये रहा डी। स्टार्ट करते हैं ए से। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका। ए से क्या स्टार्ट करेंगे, ए किस इसका सबसेट है, ए देखो बी का सबसेट है, सी का भी सबसेट है, डी का सबसेट नहीं है। तो पहले क्या लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बी देखो बी किस किस का सबसेट है, बी ए का तो नहीं है, बी देखो सी का है क्योंकि इसमें देखो 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसके अलावा अनदर एलिमेंट्स भी है। तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी और किसी का सबसेट नहीं है। सी देखो सी सबसे बड़ा सेट है इन चारों में से, तो वो किसी का सबसेट नहीं हो सकता। डी देखो किस किस का सबसेट है, डी ए का भी सबसेट है, बी का भी है, सी का भी है। तो इन तीनों को लिख देंगे क्या, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ बी एंड डी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो ये 8 हमारे पास क्या आ गए, सबसेट रिलेशन आ गए जो ये 4 सेट फॉलो करते हैं। इन्हीं 6 को हमने, यही 6 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें देखो बेसिकली बताना क्या था, डिसाइड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। इनमें से ऐसे कितने सेट हैं जो एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये 6 सेट ऐसे हैं जो एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 में देखो हमें क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it, and if it is false, give an example. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करते किस तरह, आपको यही मान के चलना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये फॉल्स है। ठीक है, आप अपना पूरा एफर्ट लगा के भी अगर आप इसे फॉल्स प्रूव नहीं कर पाते हो तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे। हर एक स्टेटमेंट का हमें साथ में एग्जाम्पल भी देना है, इस क्वेश्चन का एम यही है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। इफ x बिलोंग्स टू a, तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1। x कोई एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू a, यानी a में हमें क्या चाहिए, एक x चाहिए और एक कोई और एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू a प्रूव हो रहा है। a बिलोंग्स टू b, b एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है,
एक तो यही है 1 2, एक कोई और एलिमेंट हम ले लेते हैं रैंडम, ताकि जो ए है क्या हो जाए, ए बिलोंग्स टू बी। तो ये देखो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम प्रूव हो रही है, x बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b, 1 2 बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू a। ये देखो x बिलोंग्स टू b, क्या x b से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझे? हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। तो हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया, x को हमने 1 कंसीडर किया, एक सेट ऐसा a बनाया जिसके अंदर x बिलोंग्स टू a था, फिर एक सेट b बनाया जिसके अंदर a बिलोंग्स टू b था। अब हमें ये देखना है कि क्या x बिलोंग करता है b से, तो x बिलोंग नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल ले सकते थे, b में आप एक तो रख लेते 1 2 एंड एक एलिमेंट रख लेते 1, तो देखो x b से बिलोंग करेगा। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा, आपको ये मान के चलना है कि जितनी भी स्टेटमेंट हमें गिवन है वो सब फॉल्स हैं, ठीक है। यानी एक भी एग्जाम्पल अगर फॉल्स होता है तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी, ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ a इज ए सबसेट ऑफ b, एग्जाम्पल लूँ मैं एक, a में मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1, ठीक है। a इज ए सबसेट ऑफ b का क्या मतलब है, a में b में 1 के सभी एलिमेंट है, 1 2 ले लेते हैं, तो देखो a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, b बिलोंग्स टू c, एक c ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि एक तो इसमें b हो, एक कोई अनदर एलिमेंट हो, ठीक है। ये देखो a इज ए सबसेट ऑफ b, एकदम सही है, एंड b बिलोंग्स टू c, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसने पूछा क्या है, देन a बिलोंग्स टू c, तो आप इसमें देख के बताओ क्या a c से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, a इज नॉट बिलोंग्स टू c, यानी ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ c, देन a इज ए सबसेट ऑफ c। ये तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि कोई भी सेट, अगर कोई एक सेट a b का सबसेट है और सेट b किसी c का सबसेट है, तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड सेट है ये भी आपस में सबसेट होंगे। आप इसके अंदर कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या दिया हुआ, a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो a में मैंने लिया 1 और b में मैंने क्या ले लिया 2 3, तो देखो a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, हमें एक ऐसा सेट c लेना है, c के अंदर मैं ले लेता हूँ 1 एंड 1 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, ठीक है। एकदम स्टेटमेंट प्रूव हो रही है। अब देखो क्या प्रूव करना है हमें, देन a इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, लेकिन इस एग्जांपल में देखो a तो c का सबसेट है, हम क्या लिखेंगे, a इज ए सबसेट ऑफ c। ये एग्जांपल तो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें ये दे रखा है कि a इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। इसी तरह सेम होमवर्क है आपका ये, और ये भी आपका होमवर्क है। जितने भी होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप पहले इन्हें खुद करके देखना, उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, लेट a b c be the sets such that a union b is equals to a union c and a intersection b is equals to a intersection c, show that b is equals to c। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल में करवाया था,
ठीक है, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमें फिर से करना है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें ये प्रूव करना है b इज इक्वल्स टू सी, तो हम इसके बदले क्या प्रूव कर सकते हैं, b इज ए सबसेट ऑफ c एंड c इज ए सबसेट ऑफ b। अगर हमने ये स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया तो हम क्या प्रूव कर देंगे, b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू b। x हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो एक सेट b में है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट x b में है तो वो x a यूनियन b में भी होगा। सिंपल सी बात है। a यूनियन b को देखो हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन c। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक है, अब देखो x बिलोंग्स टू a यूनियन c का क्या मतलब है, या तो x a में है या x किस में है, c में है। x बिलोंग्स टू a यूनियन c का क्या मतलब है कि अगर x a में होगा या x c में होगा तभी तो x a यूनियन c में होगा। ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट ले ली कि x का इन दोनों में से एक सेट में होना जरूरी है। ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट, अभी हम एक लेते हैं केस वन। केस वन में हम लेते हैं x बिलोंग्स टू a। ये हमने एक बार सही मान लिया और ये इसको क्या मान लिया, गलत है। इन दोनों में से एक ही हो सकता है, तो हमने ये मान के चला भी x बिलोंग्स टू a है, ये केस वन है। और यहां हमने देखो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, x a इंटरसेक्शन b को मैं लिख सकता हूं a इंटरसेक्शन c। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c का क्या मतलब है, x a में भी है और x c में भी है। a और c दोनों में ही है, तभी तो a इंटरसेक्शन c में आया है। a इंटरसेक्शन c का क्या मतलब है, a और c के कॉमन एलिमेंट्स। अगर x a और c का कॉमन एलिमेंट है यानी x a में भी है और c में भी है। देखो a में तो है ही, हमने लिख ही रखा है। मैंने एक स्टेटमेंट क्या लिख दी, x c में भी है। तो देखो मैं स्टार्टिंग में लेके क्या चला था, x बिलोंग्स टू b, और मैं किस रिजल्ट पे पहुंचा, x बिलोंग्स टू c। इसका मतलब समझो क्या है, अगर आपने x की जगह कोई भी एलिमेंट रखा, वो अगर b में हुआ, तो इस मेथड से मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, वो किस में है, वो c में भी है। अगर कोई एक एलिमेंट b में है और वो c में भी है, तो इसका यही मतलब होता है कि b इज ए सबसेट ऑफ c। समझ रहे हो, कोई भी b का एलिमेंट अगर c में मौजूद है, कोई भी नहीं, सभी b के एलिमेंट अगर c में मौजूद है तो b इज ए सबसेट ऑफ c। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, c इज ए सबसेट ऑफ b। इतना ही प्रोसेस हमें फिर से करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, सिमिलरली वी से दैट c इज ए सबसेट ऑफ b। कि इतना सारा प्रोसेस करके हम ये भी प्रूफ कर ही सकते हैं भी c बिलोंग्स टू b, जिस तरह हमने ये किया है b बिलोंग्स टू c। तो हमने क्या लिख दिया, सिमिलरली वी से दैट c इज ए सबसेट ऑफ b। इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या प्रूव हो गया, b इज इक्वल्स टू c। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुके हैं, एक बार एग्जाम्पल में भी आ गया, एक बार ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है, बिना देखे भी एक बार नोटबुक में करने का ट्राई करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।